नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों में उत्तम है और इस विजया एकादशी के महात्म्य के सुनने या पढ़ने से सारी पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि आज तक मैंने किसी से नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाया और वो स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध कर दिया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सारा समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना के साथ सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस आगाध समुद्र को देखा और लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर पाएंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वग्लद यम नाभिक के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी उन ऋषि के आश्रम गए और उनको प्रणाम किया। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी ने कहा, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय मुझे बताएं। इस पर उन ऋषि ने कहा, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की ये विधि है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उसके बाद घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहे अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य पूरे विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो ये थी विजया एकादशी की व्रत कथा। व्रत करने वाले को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाकर पुष्प, फल, तुलसी दल और पंचामृत से उनका पूजन करना चाहिए। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु से व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण होने की प्रार्थना करें। रात में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।
आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।